नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए मार्केट की, तो अभी के टाइम आपको जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा फंडामेंटल पे ही रन होता है। बट ये शॉर्ट टर्म में इस मार्केट में यूफोरिया भी होता है, पैनिक भी आता है, डिस्करेजमेंट भी आता है और उसके बाद फिर से ये साइकिल है रिपीट होते हुए देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी गैस, जब मार्केट में यूफोरिया होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, यहाँ पे गैस बहुत लोग प्लीज्ड होते हैं कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत भरोसा है, मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट आने वाले कल में बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है। और मार्केट में गैस कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, जस्ट लाइक रशिया यूक्रेन के मैटर की बात की जाए, इन्फ्लेशन की न्यूज़ की बात की जाए, तो जी गैस वहाँ पे मार्केट में थोड़ा क्या काफ़ी पेसिज्म हमें देखने को मिलता है। बिकॉज मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में अनप्रेसिडेंटेड रहता है। बिकॉज न्यूज़ का इम्पैक्ट कब क्या पड़ेगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर अब देखें तो अभी के टाइम हम लोग पैनिक मोड पे आ चुके हैं। रीजन साफ है। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, बिटकॉइन सहित सारे इंडाइसेस में, सारे इंडेक्स में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस कब पैनिक डिस्करेजमेंट में बदलेगा, ऑफकोर्स वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर गैस लोग मार्केट छोड़ने की बात करते हैं और उसके बाद ही धीरे धीरे बुल मार्केट की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। वो कब होगा ये किसी को पता नहीं होता। 2020 में क्या हुआ, 2 महीना में गैस बियर मार्केट आया, बहुत ही तेज़ी से आया और उसके बाद 1.5 साल हमें बुल ही फेस देखने को मिला। तो जी गैस मार्केट में जो शॉर्ट टर्म शॉक है वो हमेशा कोई ना कोई माध्यम से होगा। बट इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज मार्केट में गैस इसका रिपीटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गैस ये साइक्लिक वे में पहले भी चलता था, आज भी चलता है, आने वाले कल में भी चलेगा। अगर आप मार्केट को इधर पे इंजॉय करते हैं, मार्केट को इधर पे प्यार करते हैं, तो यहाँ पे गैस हेट मत करिए। ये स्टॉक मार्केट है, आपको उम्मीद भी नहीं है कि कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिसको आप 10 साल 15 साल लग दें और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको दें, तो बहुत ही पैसे बनते हैं। बट यस, इस वीक मार्केट में गैस हमेशा जो टॉप क्लास कंपनी है, जिनके फंडामेंटल्स बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, जिन्होंने गैस अच्छे खासे नंबर से पेश किए हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो। और हर में हमेशा गैस 5% के आसपास, 10% के आसपास जो आपको फेवरेबल डिप लगे वहाँ पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो फटाफट 203 स्टॉकों में कवर करने वाला हूँ, जिसमें से 2 स्टॉक के नंबर्स मुझे काफ़ी हेल्दी लगे और तीसरे स्टॉक के नंबर्स अभी भी नहीं आए। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक है ICICI बैंक। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ये जो ICICI बैंक है किस रफ्तार से भाग रही है। अगर आप सही में मार्केट को सीरियसली ट्रीट करते हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से गाइस हर एक फ्रंट में, चाहे वो NPA के फ्रंट में सुधार की बात की जाए, एसेट क्वालिटी की बात की जाए, सब में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही। का सारा रेशियो बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, NII नेट इंटरेस्ट इनकम, इनमें गाइस दूसरे जो बैंक्स हैं उनको काफ़ी डोमिनेट किया है। तब कोर्स गाइस मर्जर की न्यूज़ के बाद HDFC बैंक में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज HDFC बैंक और लिमिटेड जब मर्ज हो जाएगी तो वो थोड़ी सी हाथी कंपनी हो जाएगी। बट इसी बीच में गाइस ICICI बैंक के पास ग्रो करने की और भी क्षमता हो सकती है। बीच में तो गाइस ये स्टॉक 800 के ऊपर भी गया था। अभी के टाइम अगर आप देखें तो फिर से हमें 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। मुझे अच्छे से याद है, अगर आपने ये फॉल देख के बहुत परेशानी फील हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, अगर मार्केट में 2020 से पहले हैं, आपको अच्छे से याद है गाइस, एक टाइम ICICI बैंक 268 पे आया था। और ऑफकोर्स गाइस मैंने बताया कि मार्केट में टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत लकी होंगे, हमेशा फंड में बैठे रहते हैं, आपको मौका मिलेगा भी। बट बहुत लोग क्या करते हैं, डाउन साइड का वेट करते 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 फंड लगाते ही नहीं है और उसके बाद मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो रिग्रेट करते हैं। तो मार्केट में गाइस बेस्ट एंट्री वही होती है जब आपको स्टॉक सिलेक्शन में भरोसा हो, अच्छी कंपनी रहेगी, तो आज नहीं तो कल दोस्तों मार्केट में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। गैस 500 पे भी खरीदा होता है, आप देख सकते हैं कि कैसे उनका सब फील हुआ कि वो फंस गए। बट जिन्होंने गैस 2 साल होल्ड किया, आज भी इतनी गिरावट होने के बावजूद 40% के अपसाइड में बैठे हुए हैं, जो गैस वे बेटर है 2 साल में FD से। तब कोर्स गैस एक ब्लू चिप कंपनी है, कहाँ जाके बॉटम लेगा ये किसी को नहीं पता। बट गैस इनके जितने भी रेशियोज है काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं और बैंकिंग स्टॉक में गैस ये कंपनी को आप आराम से फोकस कर सकते हो। खास बात दोस्तों कंपनी की ये है कि अगर आप देखें कंपनी के जो मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती है। रही बात दोस्तों निफ्टी के बैंक की सेकंड मोस्ट वेटेज वाली कंपनी है। रही बात दोस्तों इनके प्राइस होल्डिंग की, काफ़ी लो हमें देखने को मिलते हैं। ऑल टाइम हाई से हमें ऑलमोस्ट अगर आप देखें 180 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें ROE की बात की जाए, ये भी क्वाइट इंटैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है इसके शॉर्ट टर्म में मार्केट चाहे जहाँ पे भी जाएं, बट लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं जिनके वैल्यूएशन रिजनेबल हैं और इंडेक्स का पार्ट है, तो गैस जब कंपनी में उछाल आएगा, जब FIIs आएंगे, तो इन सब कंपनी में आपको बाइंग अच्छी खासी देखने को जरूर मिलेगी। टाइप में अगर आप देखें एनालिस्ट का जो फोरकास्ट मौजूद है, तो बहुत सारे एनालिस्ट लेके काफ़ी बुलिश है। अगर आप देखें डाउन साइड इसमें फॉरवर्ड 1 साल में बताया ही नहीं जा रहा है। तब कोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ जो टिकट टिप एनालिस्ट हैं
उनकी ही ब्लाइंड फॉलो करना है। आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है और देखना है कि जो कंपनी आप खरीद रहे हैं आपके पैसे के लिए जस्टिफिकेशन देती है या फिर नहीं देती। बैंकिंग सेक्टर में निवेश नहीं करना है, आपकी मर्जी है, पैसे आपके हैं। बट येस, अगर आपको निवेश करना है, डिप में निवेश करना है, तो हर एक 5-7% 10% के फॉल पे आप एक एवरेज कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, अपसाइड की बात की जाए, 1000 के आसपास मुझे लगता है इसकी वेरी डिजर्विंग कंपनी है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप देखें मार्केट में ट्रिमेंडस फॉल के बाद ये हमें 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो मार्केट में कैसे अगर प्रेशर होता है, निफ्टी लुढ़क के और भी नीचे गिरता है, 1000-1200 पॉइंट के आसपास करेक्शन होता है, तो आने वाले कल में कैसे कहाँ तक गिर सकता है, ये बहुत ही कंसर्न का मैटर ज़रूर है। कंसर्न उनके लिए होता है गैस जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में लेवरेज लेके काम करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं तो नुकसान भी होता है। बट येस, अगर हम लोग कैश में ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हैं, तो शेयर प्राइस गिरता है, भागता भी है। ऑल दैट मैटर्स इज जो कन्विक्शन एंड लॉन्ग होल्डिंग। तो जिन केसेस के पहले इसने 650 के आसपास आने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे कभी भी लुढ़क कर 650 के आसपास फिर मिलता है, उससे नीचे भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स इनके आए हैं, मस्ट बाई वाली कंपनी अभी के टाइम में इवॉल्व ज़रूर होती है। कंपनी की बात की जाए, माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक की बात की जाए, एशियन पेंट। और दोस्तों मैंने सिर्फ मोस्ट फेवरेट बताया, बस निवेश नहीं करना है, ये आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। मुझे लगता है इसके पेंट इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस पे लॉन्ग टर्म में कोई भी खतरा दिखाई नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में तेल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, इनके मार्जिन का इशू है, बट गैस इससे बड़ा बड़ा चैलेंजेस कंपनी ने फेस किया था। जब क्रूड के प्राइस 2014 की बात की जाए या फिर उससे पहले की बात की जाए काफ़ी महंगे थे, तो कैसी सब सर्वाइवल वाली कंपनी है। और पेंट की बात की जाए तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट में कोई भी कंपनी अगर आप लेके रखें तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इन सब कंपनी में अगर आप देखें तो मार्केट के फॉल में भी ऐसा कोई बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही। सोचेंगे कि सर मुझे अगर हर साल 30% पैसा कमाना है तो मैं क्या करूँ, मुझे ड्रीम है 100% के आसपास। तो कैसे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क लेना पड़ेगा। बट येस, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है और अच्छी कंपनी बने रहना है तो समझिएगा इसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो ईयरली गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो जिन्हें कैसा को पता है कि जो श्रीलंका में इशू हुआ था, इन्हें कुछ एक्सेप्शनल आइटम का लॉस दिखाया है, जिसके वजह से नंबर्स जो एस्टिमेट से मीट नहीं कर पाए। बट येस, उसके बावजूद भी बिग फॉल नहीं है। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट ने इनके नंबर्स को ख़राब ट्रीट नहीं किया। तो कंपनी की बात की जाए, सॉलिड कंपाउंडर का और इन सब कंपनी को अगर आप सही भाव पे खरीदते हैं और सही लेवल सबको मिल जाता है, आपके गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनेंगे। वैसे अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तकरीबन 200-500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है। हाल फिलहाल में गैस इसने 2500 और 2600 का बॉटम लगाया था और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। स्टॉक का पी अगर आप देखें आपको हाई दिखाई पड़ेगा, एक समय बहुत ही लो था। रीज़न भी साफ था, बिकॉज इनका दोस्तों एक ब्रांड मोड है, इनके पास प्राइसिंग पावर है जो दूसरे पेंट इंडस्ट्री एक्सेप्ट बर्जर पेंट के पास नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें कंपनी का जो आरओई है क्वाइट इनलाइन हमें देखने को मिलता है। कंपनी काफ़ी कैश रिच है, कल भी थे आज भी हैं। लोग घर बनवाएंगे तो पेंट करवाएंगे। तो ऑफकोर्स कैसे इसमें एक बिजनेस मोड के संग लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी काफ़ी हाई ज़रूर है। आप एंट्री करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से कैसे आपके पास एक्सिस्टिंग होल्डिंग है, कंटिन्यू करें। स्टॉक मार्केट है कहाँ पे जाकर बॉटम लेगा ये किसी को नहीं पता। बट ये अगर दोस्तों आने वाले कल में बहुत टूटता भी है तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। बीच में तो गैस जब विसल ब्रो का केस आया था, आपको अच्छे से पता है, ये लुढ़क के गैस 2600 के आसपास भी आया था। तो मेरे हिसाब से अगर 3000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते हैं और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आने वाले कल में गैस अगर आपको इस लेवल में मिलता है, इसका भाव 2600, 2700, 2500 के आसपास है, वही 100 के गैप में आप कंसिडर कर सकते हो। तो वहाँ पे गैस फॉर लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी को ग्रैब कर सकते हैं। और गलती से भी गैस कभी भी ये 2200 2000 के आसपास आता है तो आई एम रेडी विथ माई एफडी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप क्लास है और आपके पास इशू का बर्जर पेंट भी है, बहुत ही अच्छी कंपनी गैस, लॉन्ग टर्म इसको होल्ड ज़रूर करें। कंपनी की बात की जाए बहुत पेन इसने दिया गया और एक साल में जो भी पैसे हमने कमाए थे 70% के आसपास प्रॉफिट वो पूरे स्वाहा होते हुए देखने को मिल चुके हैं। आपको याद भी होगा दोस्तों 1000-1100 के लेवल्स पे हमने बहुत बार कवर किया था। बीच में गया सिर्फ भाग के 1700 के आसपास भी गया था। बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से एनबीएफसी में अच्छी खासी सेल ऑफ हो रही है। रीज़न साफ पता है, मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी टाइटनिंग हो चुकी है। तो जिनका सिर्फ और सिर्फ इसमें गिरावट नहीं हो रही है, बजाज फाइनेंस जैसा दिग्गज कंपनी वो भी कर रहे हैं। बट इसमें अगर आप देखें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। अगर आप देखें आज भी हमें 4% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिल रहा था। कल की बात की जाए तो जिनका मुझे अच्छे से याद है, इनके Q1 और Q2 के नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं और दिवाली के टाइम गैस इनके नंबर्स आए थे, मुझे याद भी था, कवर भी किया था। और उस दिन गैस मुहूर्त वाले दिन में इसने 1700 के आसपास हाई लगाया था। बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट होने की वजह से और गोल्ड में काफ़ी प्लस माइनस होने की वजह से इसमें अभी के टाइम डाउन ट्रेंड है। बिजनेस की बात की जाए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिन्हें गैस अपने ऑल टाइम हाई से इसमें आराम से 30-35% के आसपास उससे भी ज़्यादा फॉल होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। बिजनेस से प्रॉब्लम है नहीं दोस्तों, ये एक एवरग्रीन बिजनेस हमें देखने को मिलता है। गोल्ड लोन की बात की जाए
नेवर एंडिंग बिजनेस है। ऑफ कोर्स बहुत लोग बोलेंगे कि सर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आना शुरू हो चुके हैं, इससे क्या डिस्टर्बेंस होगा, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर इस कंपनी की बात की जाए, इनकी भी एक बिजनेस मोट है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में कोई कंपटीशन अगर आता है, गोल्ड में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, इनके पास भी आने वाले कल में हाउसिंग फाइनेंस, जो कि कंपनी शुरू भी कर चुकी है, और जो माइक्रो फाइनेंस की बात कीजिए, उनके लिए भी कैसे बहुत ही अपार क्षमता है। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में जो फियर है, इसने सारे जो लेवल्स हैं उसको तोड़ दिया। इसके पहले गैस 1250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो अभी के टाइम में गैस ध्वस्त होकर उससे नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो कंपनी का स्टॉक क्लास है आपके पास है, मैं लॉस में एकदम बेचने की राय नहीं दूंगा, कंपनी चल नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ये भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही पेन दे रही है, बट लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर आती है। कंपनी को पसंद करने का बहुत रीज़न भी है। सबसे पहले कैसे नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है, कोई भी लाइक घोटाला का खबर हमें देखने को नहीं मिलता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफ़ी मजबूत ज़रूर है। 1700 का स्टॉक बहुत टूट चुका है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, प्राइस टू अर्निंग दोस्तों मात्र 11 के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइस टू अर्निंग से निवेश करना है, कभी कभी दोस्तों मार्केट उनको प्रीमियम नहीं देता है, जिसमें ग्रोथ लैगिंग होती है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए, उतने प्लेसेंट नहीं थे, लेकिन दोस्तों उसके पहले जो दो क्वार्टर थे वो काफ़ी मजबूत होने के कारण दोस्तों इसने ऑल टाइम हाई लगाया भी था। अगर आप इनके आर देखें, आर देखें, दोनों का इस क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। इसके पहले कंपनी ने कमिट किया था कि लास्ट ईयर वो स्प्लिट दे सकते हैं, बट का इस कमिटमेंट से फिरे थे। स्टॉक में गिरावट भी हुई थी, बट फिर से रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली है। अब देखें, एनालिस्ट इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। CMP से अगर आप फॉरवर्ड एक साल के लिए देखें, 99% के आसपास अपसाइड बताया जा रहा है। मीडियन की बात कीजिए 58% के आसपास। तो मेरे हिसाब से गैस ये थोड़ा स्लो मूविंग वाली कंपनी है, बट कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, आधा से भी टूटता हुआ देखने को मिल रहा है, 60% के आसपास फॉल हो चुका है। और ये कंपनी का इस ब्लू चिप है, बड़ी कंपनी है, इसलिए गैस इसमें दूसरी कंपनी से थोड़ा कम फॉल देखने को ज़रूर मिला है। इसी मार्जिनोसिटी छोड़िए, सुपर मार्जिनोसिटी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहीं का सरप्राइजिंग अगर आप देखें, जो पूरा गेन था स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट उसको हॉरिजॉन्टल का 5 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का, 10 ईयर्स का है। कंपनी की मैनेजमेंट सही है, कंपनी की सेल्स सही है, ग्रोथ सही है, तो आपको ज़रूर इसे पार्टिसिपेट करना है। निवेश नहीं करना है, आप छोड़ भी सकते हैं, बट अगर आपके पास निवेश है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। आप चाहें तो अपनी स्टडी करके फॉरवर्ड इसमें एडिशन कर सकते हैं। फेथ नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, तो निकल जाइए। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन की बात है, बट येस, मुझे कैसे कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोविड का जो प्राइस टूर्निंग था उससे भी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडेक्स की बात कीजिए तो कैसे 1 मंथ के चार्ट में काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक अभी के टाइम देखने को मिल चुका है। इतने सेक्टर कैसा ग्रो हो सकता है, बट कंपनी की बात की जाए अपने ही सेक्टर में किंग कंपनी ज़रूर है। तो तीनों स्टॉक्स में से guys, आप कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और किसको ऐड करने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।